मंशात क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी बहुत ज़्यादा खबरों में नहीं गुज़श्ता रोज़ जब उनको पेश किया गया अदालत में तो तमाम टीवी चैनल ने इस पर प्रोग्राम्स भी किए, इसको दिखाया भी, न्यूज़ में भी है। बहुत अरसे से ये काम कर रही थी। मंशात के हवाले से पूरा रैकेट इसका बेनकाब हुआ है, अब तफ्तीश जारी है। लेकिन ये खातून हैं कौन, किन किन मुकदमात में अब इन्हें गिरफ़्तार किया गया है, और फिर ये खबरें भी अब कुछ आ रही हैं कि इन्हें कराची से गिरफ़्तार नहीं किया गया बल्कि इनकी गिरफ़्तारी शायद एक हफ़्ता कबल हो चुकी थी और अब ज़ाहिर किया गया है। रिहाइश कहाँ थी इनकी, रैकेट क्या है इनका, क्या सिर्फ ये कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों तक महदूद है? ये बहुत ही वो कि ये भी बहुत ख़तरनाक अलामत है अगर यूनिवर्सिटीज़ में मंशातें पहुँचाती हैं। ऑनलाइन मंशात भी के लिए लड़कियाँ राइडर्स रखी हुई थी, इस तरह ख़बरें भी इनके बारे में आई। फिर कुछ पस पर्दा से चेहरों के नाम भी सामने आए जिनका प्रोग्राम में जिक्र हम नहीं कर रहे क्योंकि कंफर्म जब तक ना हो जाए। और इसकी गूंज आज चेयरमैन कायमा कमेटी के हवाले से बयान के सामने भी आई कि जब उन्होंने डीजी एएनएफ को हिदायत की कि पिंकी जिनको मंशियात सप्लाई करती थी उनकी लिस्ट भी फरहम की जाए। तो पूरे पाकिस्तान में इस खातून का चर्चा है जी। इतने अरसे से अगर ये काम कर रही थी, मंशियात फरोशी में मुलविस रही, गैंग चला रही थी पूरा अपना, तो अब तक इन पर कानून ने हाथ क्यों नहीं डाला था? और जब हम ये बात करते हैं कि जी अगर ये कराची में मौजूद हैं यानी कि सिंध में मौजूद हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है 18 साल से, और वो तो कहते हैं कि जी हम मंशियात के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब गिरफ्तारी किन हालात में हुई है और किन किन दफ़ात के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया और आज अदालत में क्या कुछ होता रहा। बात यह है कि जो वफाकी हसास अदारे हैं उनकी जानब से पिंकी की जो गिरफ़्तारी है वो अमल में लाई गई थी। तकरीबन 1 मई की रात को लेट नाइट पंजाब के एक इलाके से इनको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद उन्होंने इसको तहवील में लेकर तहकीकात का बाकायदा आगाज़ किया। ख़बरें थी, ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे थे कि पिंकी को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। ये गिरफ़्तारी एक ऐसे वक्त में हुई थी जहाँ पर सिंध में जो हुक्मरान जमात है उसकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि हम मंशियात को लेकर के बहुत सीरियस हैं और मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में सीरियस दिखाई देते हैं। ताहम वफाकी हसास अदारे की जानिब से इनको गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद तहकीकात हुई, लिस्टें तैयार हुईं, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, बड़े बड़े नाम जो है वो वफाकी हसास अदारे के पास उनके नाम मौजूद हैं। 2 दिन कबल रात को इनको कराची लाया गया। यहाँ पर कराची में गार्डन के इलाके में बताया जा रहा है कि इनकी एक बिल्डिंग के अंदर से गिरफ़्तारी को शो किया गया है जिस फ्लैट से। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो जाते हैं, एक तज़ाद हो जाता है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुल्ज़म को यहाँ पर फ़ायदा दिया जाना पुलिस अच्छा, महकमे की ये जानिब बड़ी से। अहम चीज़ है जो दिशान बयान कर रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि गार्डन वेस्ट में बिलाल आर्केड फ़ेज़ 2 में जब इनकी गिरफ्तारी की वो वीडियो सामने आई तो उसी वक्त सवालात इसलिए खड़े हो गए थे कि जिस तरह 2-3-4 अफराद को लेकर के एक लेडी कांस्टेबल मौजूद है सब इंस्पेक्टर के साथ, उन्होंने बेल दी है और जिस तरह खरामा खरामा चलती हुई वो आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और सुकून से सब अंदर चले गए और लगता ही था जिस तरह मेहमान घर में आए हों। तो अब ये कहानी खुल रही है दिशान कि पहले से वहाँ रखा गया था इनको और फिर पुलिस गई है वहाँ पर और उनको गिरफ्तारी डाल दी उनकी। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। वीडियोस हमने देखी गुज़िश्ता रात जिस फ्लैट का जिक्र पुलिस ने एफआईआर में किया गार्डन पुलिस की जानिब से, उसके जो मकीन थे वहाँ पर वो 15 साल से किराए पर रिहाइश पजीर हैं। उनका मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने इंटरव्यू किया, उसमें खातून ने बयान दिया कि वो 15 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। पुलिस की जानिब से बग़ैर इन नोटिफाई किए हुए झूठे तौर पर जो है वो हमारे फ्लैट का जो पता है वो लिखवाया गया है, जिसके बाद से वो शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। तो ये जो वीडियो है उस फ्लैट की नहीं है? नहीं, ये जो वीडियो है ये एक डिफरेंट फ्लैट है। जो फैमिली के मुताबिक, जो फैमिली ने बयान दिया है उसके मुताबिक वो 15 साल से इस फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं। सेम पिंकी का अगर मामला ले लें तो पिंकी को भी कल रिलीफ ही दिया गया था, जो उसको 2-2.5 घंटे के अंदर जज से, जुडिशल मजिस्ट्रेट से रिमांड भी नहीं मिला और सीधा उनको जेसी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है किसी मुल्ज़िम के लिए। बिल्कुल, ये बड़ी सोशल मीडिया की पे बात कर रहे हैं आप निशान। मैं चाहता हूँ आपके साथ साथ ज़ाहिर सवालात आपने इसमें बहुत सारे आपके पास भी मौजूद हैं। मैं भी सवाल इसी भी करना चाह रहा हूँ कि आखिर है कौन ये खातून, पस पर्दा कुव्वतें कौन सी हैं, पूरा रैकेट है क्या? एक औरत जो अपनी ऑडियो लीक्स में ये बात एडमिट कर रही है कि हम पूरे कराची में हमने अंधेर मचाई हुई है, धड़ल्ले से घूमते ही, उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको वापस जो है मुबैना तौर पर उन्हीं की ऑडियोज हैं। उनकी ऑडियो के अंदर उन्होंने कहा कि हमने पूरे कराची में अंधेर मचाई हुई है, आप क्या आपके बड़े भी हमें नहीं पकड़ सकते। इट मीन्स कि फिर सिंध गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लेकनेस का शिकार है। उसके बाद आप आते हैं इसको हमने सस्पेंड कर दिया, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। भाई अगर सस्पेंशन से ही काम चलना है
तो फिर माजी में तो हमने बहुत सारे सस्पेंशन बहुत देखे, सी उसके सारी बाद चीजें देखी हैं। असल बात तो यही है हसन खान साहब, असल बात कभी ब्रेक भी असल लेना बात है, जो ब्रेक पे जाने से है, पहले उनके हसन क्या कोई साहब, एफआईआर उनके ऊपर काटी गई? उन अफसरान के ऊपर जो उनको कोर्ट में लेकर आए थे, क्या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको सस्पेंड करके उस पर कोई एफआईआर नॉमिनेट, हाँ कोई एफआईआर यही दोनों चीज लॉन्च जानना की? चाह रहा हूँ मैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक भी लेना है। ब्रेक से पहले मैं निशान आपसे जानना चाहूंगा, मंशियात क्वीन को क्या ये सही है कि एसएचओ की गाड़ी में एक तो अदालत लाया गया है, और क्या ऑनलाइन जो ये मंशियात फरोख्त करने वाली जो लड़कियां राइडर रखी हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? देखें अली, ये होता क्या है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद एसएचओ का मामला, एसएचओ का काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन हेड जो होता है एसआईओ, उसका काम होता है वो खुद या फिर किसी नामजद अफसर को मुलजिम की कस्टडी देकर के कोर्ट भेजे। लेकिन कल के वाक़े में ये हुआ, हमने देखा कि एसएचओ गार्डन जो हनीफ सियाल साहब हैं वो खुद सिटी कोर्ट में पहुंचे हैं, अपनी गाड़ी में वो लेकर के गए हैं, साथ में एसआईओ भी मौजूद थे। वहाँ पर इनकी जानिब से मुकम्मल प्रोटोकॉल उनको मेरे फराहम मोबाइल में नहीं लाए बल्कि अपनी गाड़ी में लाए। जी, वो जो गाड़ी, एक मोबाइल और एक साथ में प्राइवेट गाड़ी भी थी, वो सारे जो चल रहा था सिस्टम, उसी सिस्टम के तहत ये वहाँ पर देखे गए हैं। और मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों से एसएचओ ने वहाँ पर बातचीत भी की और बताया कि जी हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और मुलजमा को लाए हैं। और उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर जो मैडम को स्कॉट कर रहा था, आपने देखा होगा फुटेज के अंदर कि वो रास्ता बता रहा है, मैडम इधर जा रही हैं, वो चश्मा लगाए हुए टांग पे टांग रख करके जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत के बाहर बैठ करके उन्होंने फैसला लिया है। मेरा सवाल कल भी था, आज भी है कि क्या सिंध पुलिस ये सर्विसेज किसी आम शहरी को भी फराहम करती है, या इसके कोई अलग से स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, या इसके कोई चार्जेस वगैरह होते हैं? मैंने कल भी सवाल किया था, अपने वीडियो में भी कहा, क्या पूछा भी गया। ताम होम मिनिस्टर सिंध की जानिब से इसके ऊपर जो है वो एक्शन तो लिया गया है,